चलिए हम लोग आज की स्वाध्याय प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व गायत्री महामंत्र हम लोग करते हैं। और अभी अनायास ही सरस्वती कुमारी आ गई, जो मेरी भतीजी है। मेरे साथ लगभग में 20-25 मिनट से जप कर रही है। तो इनको बोले रुको, जब स्वाध्याय होगी तो गायत्री मंत्र तुम करना। तो हम लगता है कि यही बच्चा है साक्षात गायत्री माता के स्वरूप में। आज की स्वाध्याय हम इस यही गायत्री मंत्र बोलेगी। ये जब ये 1-1.5 वर्ष की थी तभी से गायत्री मंत्र टूटी फूटी भाषा में बोलती थी। और सबसे बड़ी बात है कि पहली बार इसको हम आज बैठाए हैं और जप अच्छे से की है। नहीं मानवी, जप की है ना आप? बोलिए तो गायत्री मंत्र एक बार। ओम भूर्भुवस्सुवः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। वाह, बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। निश्चित रूप से यह परिवार के जो छोटे छोटे बच्चे हैं, अगर इस तरह से उनको सिखाया जाए तो आगे चल करके इनमें आ, बहुत ही जल्दी देवत्व का उदय हो जाएगा। तो ये इस तरह की निश्चित रूप से इस पे विचार करने की आवश्यकता है। चलिए मेरे प्यारे मित्रों, आज की स्वाध्याय प्रारंभ करते हैं। और आज की स्वाध्याय को जो हम प्रारंभ करेंगे उससे पूर्व गायत्री महामंत्र फिर से पुनः एक बार हम कर लेते हैं। अभी तो एक छोटी बच्ची जो गायत्री माता के स्वरूप में है वह तो की है। फिर से हम गायत्री मंत्र कर लेते हैं। दो बायां हाथ नीचे, दायां हाथ ऊपर, आंखें बंद। मन में ऐसा भाव करेगा जो हम अंदर से ओजस तेजस हो रहे हैं, हमारे अंतःकरण की सारी बुराइयां धुल रही है। इसी भाव के साथ हम लोग गायत्री महामंत्र का उच्चारण करेंगे। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवताते बंधु जो बेनीपट्टी ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय में जुड़े हैं, उनको हम दोनों हाथ जोड़ करके प्रणाम करते हैं, स्वागत करते हैं। सभी से विनम्र निवेदन है जो आप लोग ज्यादा से ज्यादा शेयर कर देंगे। मेरे प्यारे मित्रों, रविवार का जो हम लोग स्वाध्याय करते हैं, स्वाध्याय में परम पूज्य गुरुदेव जी का जो पुस्तक है अमृत वचन जीवन का सिद्ध सूत्र, वह पुस्तक का अध्ययन करते हैं। और उसका जो आज का जो अध्याय है, उस अध्याय का नाम है चिंतन का महत्व और स्वरूप। जैसे कि आप लोग के स्क्रीन पर यह दिखाई दे रही होगी, चिंतन का महत्व और स्वरूप है यह है। तो आज की इस अध्याय को हम प्रारंभ करेंगे। इससे पूर्व आप लोग यह स्पष्ट कर देंगे, जो आवाज आ रही है ना सही से, और स्क्रीन पे जो शेयर की वो भी दिखाई दे रही है ना, कृपया बताएंगे। जी भैया, स्पष्ट है आवाज भी और स्क्रीन भी शेयर। जी धन्यवाद। संगीता मैम और सुंदरम जी से अनुरोध है कि वो प्रज्ञा संगीत के लिए पूरा प्रिपेयर रहेंगे, तैयार रहेंगे। और जो आज की जो यह पुस्तक का जो अध्याय है, चिंतन का महत्व और उसका स्वरूप, उसके बाद में जो है सो वह प्रज्ञा संगीत की ओर बढ़ेंगे हम लोग हैं। चिंतन उसे कहते हैं जिसमें कि भूतकाल के लिए विचार किया जाता है। भूतकाल हमारा किस तरीके से व्यतीत हुआ, इसके बारे में समीक्षा करिए। अपनी समीक्षा नहीं कर पाते आप, दूसरों की समीक्षा करना जानते हैं। पड़ोसी की समीक्षा कर सकते हैं, बीवी के दोष निकाल सकते हैं, बच्चों की नुक्ताचीनी कर सकते हैं, सारी दुनिया की गलती बता सकते हैं, भगवान की गलती बता देंगे और हरेक की गलती बता देंगे। कोई भी ऐसा बचा हुआ नहीं है जिसकी आप गलती बताते न हो। लेकिन अपनी गलती का आप विचार ही नहीं करते। अपनी गलतियों का हम विचार शुरू करें और अपनी चाल की समीक्षा लेना शुरू करें और अपने आप का पर्यवेक्षण शुरू करें, तो ढेरों की ढेरों चीजें ऐसी हमको मालूम पड़ेगी जो हमको नहीं करनी चाहिए थी। और ढेरों की ढेरों ऐसी चीजें मालूम पड़ेगी आपको जो इस समय हमने जिन कामों को, जिन बातों को अपनाया हुआ है, उनको नहीं अपनाना चाहिए था। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव। मन की बनावट कुछ ऐसी विलक्षण है, अपना स्वच्छा
अपना सो अच्छा, बस यही बात बनी रहती है। अपना स्वभाव भी अच्छा, अपनी आदतें भी अच्छी, अपना विचार भी अच्छा, अपना चिंतन भी अच्छा, सब अपना अच्छा, बाहर वालों का गलत। आध्यात्मिक उन्नति में इसके बराबर अड़चन डालने वाला और दूसरा कोई व्यवधान है ही नहीं। इसीलिए आप पहला काम वहां से शुरू कीजिए कि आत्म समीक्षा। ये लाइन नोट करने वाली लाइन है। जो आध्यात्मिक उन्नति में जो अड़चन जो डालती है, तो अड़चन डालने वाला एक ही चीज है, जो अपना गलती नहीं ढूंढ पाते हैं, अपना स्वयं का गलती, यानी कि आत्म समीक्षा नहीं कर पाते हैं। तो ये पॉइंट नोट करने वाली बात है, और इस पे चिंतन करने की भी आवश्यकता है। मेरे प्यारे मित्रों, फिर परम पूज्य गुरुदेव जी आगे क्या कह रहे हैं। एकांत में चिंतन के लिए जब आप बैठे तो आप यह समझे कि हम अकेले हैं और कोई हमारा साथी या सहकारी है ही है नहीं। साथी अपने स्थान पर, सहकारी अपने स्थान पर, कुटुंबी अपने स्थान पर, पैसा अपने स्थान पर, व्यापार अपने स्थान पर, खेती बाड़ी अपने स्थान पर, इन सबको अपने अपने स्थानों पर रहने दीजिए। आप तो सिर्फ ये विचार किया कीजिए, हम पिछले दिनों क्या भूल करते रहे, रास्ता भटक तो नहीं गए, भूल तो नहीं गए, इसीलिए जन्म मिला था क्या? जिस काम के लिए जन्म मिला था वही किया क्या? पेट के लिए जितनी जरूरत थी उससे ज्यादा कमाते रहे क्या? कुटुंब की जितनी जिम्मेदारियां पूरी करनी चाहिए थी उसको पूरा करने के स्थान पर अनावश्यक संख्या में लोड बढ़ाते रहे क्या? और जिन लोगों को जिस चीज की जरूरत नहीं थी उनको प्रसन्न करने के लिए उपहार रूप में लादते रहे क्या? क्यों? वजह क्या है? ये सब गलतियां हैं। इसी तरीके से अपने स्वास्थ्य के लिए जो खान पान, आहार विहार जैसा रखना चाहिए था वैसा रखा क्या? चिंतन की शैली में जिस तरीके की शालीनता का समावेश होना चाहिए था वो रखा क्या? रखा गया क्या? न न हमने अपने शरीर के प्रति कर्तव्यों का पालन किया, न अपने मस्तिष्क के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया, न हमने अपने कुटुंबियों के प्रति अपने कर्तव्यों का पालन किया। कर्तव्यों की दृष्टि से हम बराबर पिछड़ते हुए चले गए हैं। जहां जहां हम पिछड़ते हुए चले गए हैं उन सबको एक बारगी विचार कीजिए। क्यों? विचार करने से क्या फायदा? ये फायदा है कि गलतियां समझ में आएगी तो सुधार की भी गुंजाइश रहेगी। गलतियां समझ में नहीं आएगी तो आप सुधारेंगे क्यों? इसीलिए समीक्षा जरूरी है। नारी सब परीक्षा अपने आप कीजिए भूतकाल के संबंध में। पाप क्राइम को ही नहीं कहते, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर रखे। चोरी डकैती हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म है ही, लेकिन ये भी कम बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस और प्रमाद में ही समय काट डालें। आप अपने स्वभाव को गुस्साबाज बनाकर रखे, आइडिया ईर्ष्या, हमको आवाज में दिखा देंगे। तभी भी आइडिया नहीं हमको। पूजा अरे कुमारी वो आवाज जैसे म्यूट वीडियो करेंगे, बनाते हैं रख के, पूजा वो आवाज किधर म्यूट कीजिए। घुमाने पे कैसे होता है। हाँ वही पता। चलिए, आप लोग मैसेज से बता देंगे मेरे प्यारे मित्रों, आवाज आ रही है ना? फिर आगे परम पूज्य गुरुदेव जी क्या कह रहे हैं। आ, पाप क्राइम को ही नहीं कहते हैं, पाप उन्हें भी कहते हैं जो कि जीवन को अस्त व्यस्त बनाकर रखे। चोरी डकैती हत्या वगैरह ये तो बुरे कर्म है ही, लेकिन ये भी कम बुरा कर्म नहीं है कि आप आलस और प्रमाद में ही समय काट डालें। आप अपने स्वभाव को गुस्सेबाज बनाकर रखिए, ईर्ष्या किया करे, चिंतन और मनन को अस्त व्यस्त बनाकर रखिए। ये भी कोई ढंग है? ये क्या है? ये भी गलतियां हैं। व्यक्तिगत जीवन में आपको गुण कर्म स्वभाव संबंधी गलतियां क्या हुई और क्राइम अपराध जुल्म करने के संबंध में क्या भूले हुई, इन दोनों के बारे में एक बार विचार किया कीजिए। ये विचार करना बहुत जरूरी है। इससे यह मालूम होता है कि हमारी गलतियां कहाँ हैं
और हम कितना चूकते रहे हैं और चूक रहे हैं, इन चूकों को सुधारने वाला अगला कदम आता है आत्म परिष्कार। पहला था आत्म समीक्षा और दूसरा आता है आत्म परिष्कार। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, आत्मनिरीक्षण के बाद में आत्म परिष्कार का दूसरा नंबर आता है सुधार कैसे करें। सुधार में क्या बात करनी होती है, सुधार में रोकथाम करनी पड़ती है। मसलन आप शराब पीते हैं तो आप बंद कीजिए, नहीं साहब हम शराब नहीं पिएंगे। आप बीड़ी पीते हैं, सिगरेट पीते हैं, आप कलेजा जलाते हैं, तो विचार कीजिए हम कलेज अब हम कलेजा नहीं जलाएंगे। आत्म परिशोधन इसी का नाम है। जो गलतियां हुई हैं उसके विरुद्ध आप बगावत खड़ी कर दे, रोकथाम के लिए आमादा हो जाए। संकल्प बल का ऐसा इस्तेमाल करे कि जो भूले होती रही अब हमसे न हो, इसकी स्कीम बनाइए। आत्म परिष्कार का मतलब रोकथाम। जो गलतियां अगर हम खोज पा रहे हैं, ढूंढ पा रहे हैं, तो उसको रोक दीजिए। तो ये होता है आत्म परिष्कार। रोकथाम करना वो हो गया आत्म परिष्कार। फिर आगे क्या करें परम पूज्य गुरुदेव, गलतियां न होने देने का तरीका क्या है। क्या हम करेंगे अपने आप में जो कच्चाइयां आएगी, जब आपको कच्चाइयां या मजबूर करेगी कि जो करते रहे वही ढर्रा चलते रहना चाहिए। अपने साथ में पक्षपात और रियायत करने का जब आपका मन उठे, तब आप उस मन के विरोधी हो जाइए। मन को निग्रहित कीजिए, मन को तोड़िए, मन से लड़ाई कीजिए। आत्म परिष्कार इसी का नाम है। आत्मनिरीक्षण और आत्म परिष्कार अथवा परिशोधन। आत्म परिष्कार को, परिष्कार का मीन्स परिशोधन भी होता है। इन दोनों कार्यों को मिला देने से चिंतन की प्रक्रिया पूरी हो जाती है। आज की बात समाप्त। यही कहना था आज आपसे, आज की बात समाप्त। ओम शांति। मेरे प्यारे मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव जी ने चिंतन के बारे में दो चीज बताए हैं। दो चीज में से क्या क्या है, तो एक है हम लोगों को जो आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा का मतलब होता है अपनी गलतियों को ढूंढना, अपनी गलतियों को जानना, अपनी गलतियों को पहचानना। तो यह हो जाता है आत्म समीक्षा। और जब गलती को ढूंढ पाते हैं, समझ पाते हैं, जान पाते हैं, तो उसको रोकना, उसको रोकथाम करना, यह हो जाता है आत्म परिष्कार। अगर ये दो कार्य कर पाते हैं तो यह हमारे चिंतन की प्रक्रिया जो है पूर्ण हो जाएगी। तो यही बात था। और अगला जो अध्याय होगा मनन के बारे में होगा। पिछले दिनों भी हम चर्च किए हुए थे, तो अगला जब संडे को होगी तो उसी में हम लोग मनन के बारे में बहुत ही विस्तार से पढ़ लेंगे, है ना। तो यहाँ तक सभी को स्पष्ट ही बताएंगे। आवाज आ रही है ना, बताइए। जी भैया आवाज आ रही है, एक बार थोड़ा थोड़ा और बता देते हैं इसमें, जैसे शुरुआत से जो गुरुदेव बताए हैं। ठीक ठीक ठीक। देखिए चिंतन के बारे में परम पूज्य गुरुदेव जी यहाँ पर दो बात को कहते हैं। एक तो बताए थे आत्म समीक्षा। आत्म समीक्षा का मीन्स होता है अपनी गलतियों को ढूंढना। अभी ऐसा देखा जाता है, जो लोग, हम अपनी गलती को ढूंढ नहीं पाते हैं। परिवार की गलतियों को निकाल देते हैं, इष्ट मित्र जो है उनको गलती को निकाल देते हैं, संबंधियों को गलती को निकाल देते हैं, यहाँ तक कि लोग भगवान को भी नहीं छोड़ते हैं, भगवान को भी गलती निकाल देते हैं। और अपनी गलती नहीं, अपना स्वभाव सो अच्छा, हम जो सोच रहे हैं सो अच्छा, हमारा जो विचार कर रहे हैं सो अच्छा। तो अध्यात्म के क्षेत्र में जो सबसे बड़ी जो अड़चन डालने वाला कोई ऐसा चीज है, तो वह एक ही यही चीज है, अहंकार इसको कहा जा सकता है। यानी कि हम जो कर रहे हैं सो सही कर रहे हैं, और सामने वाला जो कर रहे हैं उसमें गलती निकालना। जिस दिन हम लोग अपनी गलती को ढूंढ पाएंगे, तो निश्चित रूप से अध्यात्म के क्षेत्र में हम लोग एक सीढ़ी जो है सो आगे बढ़ जाएंगे हम। तो ये चीज हो जाए, इसको कहा गया आत्म समीक्षा। यानी कि हम लोग अपने स्वयं के बारे में जाने, खुद के बारे में जाने, जो हमारे अंदर में क्या क्या गलतियां हैं, क्या क्या त्रुटि हो रहा है। जिस दिन हम लोग अपनी गलती को, अपनी त्रुटि को ढूंढ पाएंगे, तो निश्चित रूप से सुधार की भी कोई ना कोई व्यवस्था लग जाएगी। उसके बाद फिर परम पूज्य गुरुदेव कहते हैं आत्म परिष्कार। तो
आत्म जो परिष्कार होता है, तो आत्म परिष्कार में कहा गया रोकथाम करना। जैसे कि किसी को गाली देने की आदत है तो उनको रोकना, किन्हीं को शराब पीने की आदत है तो उनको शराब नहीं पीना, उनको रोकना, किसी को गुस्सा करने की आदत है तो उनको रोकना। सिगरेट आप पीते हैं, कलेजा जलता है, तो विचार कीजिए जो कलेजा को हम नहीं जानेंगे तो रोकेंगे। तो ये चीज हो जाता है परिष्कार, इनको रोकथाम करना, अपनी गलतियों को ढूंढना और उसके बाद में रोकथाम करना। ये चीज हो जाती है, तो इसको जो है सो हम लोग आत्म चिंतन और समीक्षा, आत्म समीक्षा और आत्म परिष्कार हो जाती है। बताएं। जी भैया, स्पष्ट है। जी जी। तो अब जो है सो हम प्रज्ञा संगीत की ओर बढ़ेंगे, तो तैयार है सुंदरम जी? तो प्रारंभ कीजिए, और उसके बाद में फिर अ, संगीता मैम से भी अनुरोध है, तो भी तैयार रहेंगे संगीत के लिए। प्रारंभ कीजिए सुंदरम जी। मैम से करवाते भैया, पहले इसका हम देते हैं। ठीक है, तो मैम तैयार हैं आप संगीत के लिए? ठीक है। दैनिक ऑनलाइन स्वाध्याय में प्रज्ञा संगीत में आप सबका स्वागत है। संगीत है सारे तीर्थ धाम, तो इसी को आज हम लोग करेंगे। सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, जन्म के दाता माता पिता है, आप कर्म के दाता है, आप मिलाते हैं ईश्वर से, आप ही भाग्य विधाता है, आप ही भाग्य विधाता है, रोगी मन को रोगी मन को दुखिया तन को मिलता है आराम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, निर्बल को बलवान बना, निर्बल को बलवान बना, निर्धन को धनवान गुरु, निर्धन को धनवान गुरु, देव कमाल पंछी को भी ज्ञान का दो वरदान प्रभु, ज्ञान का दो वरदान प्रभु, सब धरती का लेखनी सब बने राम, समुद्र को स्याही करूं पर गुरु गुण लिखो न जाए, हे महादानी हे महाज्ञानी, हे महादानी हे महाज्ञानी, रहूं मैं सुबह शाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, सारे तीर्थ धाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में, हे गुरुदेव प्रणाम आपके चरणों में। बहुत ही
दिल को छूने वाला यह संगीत था। सारे तीर्थ धाम गुरुवर आपके चरणों में, निश्चित रूप से यह बात हृदय स्पर्शी है। और सबसे जबरदस्त एक लाइन था, तो जितना भी पृथ्वी पर जो वन है उससे हम लोग पेंसिल बना लें, और इस धरती पर जितने भी समुद्र है उनको स्याही बना लें, और उन दोनों के प्रयोग करके गुरु के बारे में गुण लिखें तो वह भी कम पड़ जाएगा, वह भी कम पड़ जाएगा। ऐसे चीज होते हैं गुरु ना। तो गुरु कोई बड़ी बात नहीं है, बहुत बड़ी बात होती है। और हम लोग कितने सौभाग्यशाली हैं जो ऐसे इस युग के महानतम ऋषि जो हम लोगों के गुरु हैं। बहुत ही बढ़िया, बहुत ही सुंदर, हृदय स्पर्शी संगीत। जी सुंदरम जी, आप प्रारंभ करेंगे जी आज्ञा भैया। संगीत। जी, सबसे पहले तो सभी आत्मीय परिजनों को हृदय से प्रणाम कि आप सब निरंतर स्वाध्याय में जुड़ते हैं, स्वाध्याय का आनंद लेते हैं, स्वाध्याय से सीख भी लेते हैं। और बात जब गुरु की चर्चा की हुई है साथियों, तो एक बहुत ही प्यारा भजन मैम ने सुनाया, आदरणीय मैम संगीता मैम ने, और उन्हीं से प्रेरणा आई कि एक बहुत अच्छा भजन है, इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें मनाए, गुरुवर तुम्हें रिझाए। आइए हम सब मिलकर के अपनी भावनाएं गुरु चरण में समर्पित करें। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर भी मना रहे हैं, फिर भी मना रहे हैं, शायद तुम मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, जब से जन्म लिया है विषयों ने हमको घेरा, छल और कपट ने डाला इस भोले मन पे डेरा। सद्बुद्धि को रखा हमने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाए। फिर से ध्यान दीजिएगा साथियों, बहुत अच्छी पंक्ति है, इसलिए इसको दोबारा गाना चाहेंगे। सद्बुद्धि को अहम ने हरदम रखा दबाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, पर तुम्हें रिझाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, पर तुम्हें रिझाए। साथियों, एक भक्त हृदय कैसे कहता है कि जब कभी भी हम बैठते हैं गुरु चरण में, तो वहाँ एकमात्र बाधक बनता है, और वो बनता है हमारा अहम। तो ये अहम को गला कर कैसे हम अपने जीवन में गुरुदेव के चिंतन को धारण करें, सद्बुद्धि को धारण करें। आगे कवि लिखते हैं और गाते हैं। जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है, जग में जहां भी देखा बस एक ही चलन है। एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है, एक दूसरे के सुख से खुद को बड़ी जलन है। कर्मों का लेखा जोखा कोई समझ न पाए।
इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाए। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। निश्चय ही हम पतित हैं, लोभी है स्वार्थी है। तेरा ध्यान जब लगा है, तेरा ध्यान जब लगा, माया पुकारती है। सुख भोगने की इच्छा कभी तृप्त हो न पाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाने। अंतिम पैरा है साथियों, अपने हृदय से। एक गीत बहुत अच्छा है कि चाहते तो बहुत हैं मगर कर नहीं पाते हैं। गुरुदेव अगर आपका सहारा मिला तो बहुत कुछ कर कर जाएंगे, कर गुजरेंगे। ऐसी भावना के साथ आइए हम लोग सुने। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते झेलेंगे सब सजाए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाए। गोविंद से अब मिला दे, कुछ और हम न चाहें। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम मेरे जाए। फिर भी मना रहे हैं, शायद तू मान जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाए। इस योग्य हम कहाँ हैं, गुरुवर तू मेरे जाए। गुरुवर तू मेरे जाए। वाह, क्या बात है। बहुत ही हृदय को स्पर्श करने वाला संगीत। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। और अंतिम जो पंक्ति है वह भी बहुत ही महत्वपूर्ण था। जब कुछ न कर सके तो तेरी शरण में आए। अपराध मानते हैं झेलेंगे सब सजाएं। गोविंद से अब मिला दे, कुछ और न चाहें। इस योग हम कहाँ हैं, गुरुवर तुम्हें रिझाएं। निश्चित रूप से अगर हम लोग इस भाव से समर्पित हो जाएंगे गुरु के प्रति, तो कुछ करना तब शेष नहीं रह जाएंगे। समर्पण हो जाएंगी तो बहुत ही हृदय स्पर्शी यह संगीत था। बहुत सुंदर सुंदरम जी, बहुत बढ़िया। तो एक संगीत और हो सकती है, या कल का जो मीटिंग है उस पे भी हम चर्चा कर सकते हैं, क्या कहते हैं? इस पर चर्चा कर लें क्योंकि कल का बहुत ही महत्वपूर्ण मीटिंग है ये। सुंदरम जी की संगीत ही प्रारंभ कीजिएगा, एक जल्दी बताएं। मीटिंग के विषय में चर्चा कर ली। जी जी, धन्यवाद। तो सभी से निवेदन है, थोड़ा आवाज को म्यूट रखेंगे। मेरे प्यारे मित्रों, कल एक विशेष घोषी रखी गई है
और उस गोष्ठी का उद्देश्य ही है जो माता जी की जो जन्म शताब्दी वर्ष 2026 में पूरे जोर शोर से हम लोग मनाएंगे। साथ ही साथ अखंड दीपक का 100 वर्ष भी पूर्णे जा रहा है। तो वह मनाने से पूर्व हम लोग अपने परिश्रम पुरुषार्थ को अपने जीवन में धारण करके यह पतन और पीड़ा और पतन के निवारण हेतु जो समय दान अंश दान लगा करके ऐसी सच्ची श्रद्धांजलि हम लोग अर्पित करना चाहते हैं। इसी कड़ी में बेनीपट्टी क्षेत्र मधुबनी जिला है, बिहार के इसका स्टेट है। तो उसमें 9 कुंडीय गायत्री महायज्ञ, पावन प्रज्ञा पुराण कथा, पुस्तक मेला, इस तरह का हम लोग आयोजन रखे हैं। और यह दिसंबर माह में होंगे। उससे पूर्व 10 दीप यज्ञ 5-10 किलोमीटर के रेंज में बेनीपट्टी मार्केट के रेंज, इस तरह का हम लोग का कार्यक्रम है। जो मधुबनी जिला के आसपास जो परिजन जुड़े हुए हैं, तो उनसे विनम्र निवेदन है, कल 3 बजे देव संस्कृति पब्लिक स्कूल पर यह कार्यक्रम होगी, गोष्ठी होगी। और अभी से हम लोग को जुट करके इस तरह के कार्यक्रम को बेहतर बनाने के लिए सभी को मिलजुल करके इस कार्यक्रम को अच्छे से अच्छे तरीके से हो, इसके लिए गोष्ठी रखी गई है। तो ये थोड़ी चर्चा करनी थी। तो सभी आत्मीय बंधु से यह अनुरोध है, जो बेनीपट्टी क्षेत्र के आसपास जो परिजन जुड़े हैं या मधुबनी जिला से कोई परिजन जुड़े हुए हैं, तो सभी से यह अनुरोध है, विनती है, निवेदन है, जो आप लोग जरूर मिले। क्योंकि यह कार्य जो है निश्चित रूप से हम लोगों को एक अंदर से उत्साह, आत्मबल, मनोबल को बढ़ाने वाला कार्य रहेगा। क्योंकि यह कार्य जो है अकेले से संभव नहीं है। क्योंकि हम सभी लोग मिलजुल करके इस तरह से कार्य करेंगे तो निश्चित रूप से यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से होंगे। तो यह बात थोड़ा चर्चा करनी थी, जो आप लोगों के बीच में हम चर्चा कर दिए हैं। आप लोग भी इन पे कुछ विचार देना चाहते हैं, कुछ कहना चाहते हैं तो बताएं। हमारे रोहित भैया भी जुड़े हुए हैं, रोहित भाई जी से भी निवेदन करेंगे, जो कुछ कहना चाह रहे हैं, कुछ बताना चाहेंगे तो बताइए। और अन्य परिजन भी कुछ कहना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे तो जरूर बताएं, कुछ मार्गदर्शन दें, कुछ गाइडलाइन करें, कुछ बताएं। क्योंकि युवा प्रकोष्ठ तो ये अच्छे से कार्यक्रम तो हो ही रही है, बाल संस्कार सलाह अच्छे से चल रहे हैं, और ऑनलाइन दैनिक स्वाध्याय भी चल रहा है। इस तरह के जो कार्यक्रम जो क्षेत्र में हो रहा है, ये हम लोगों के लिए पूरा पूरा नया है। और कार्यक्रम सब में हम लोग भाग लिए, इस तरह के कार्यक्रम करते आ रहे हैं, लेकिन यह हम लोगों के लिए पूरे नहीं है। लेकिन पूरा सहयोग भी मिल रहा है, मधुआपुर की टीम है, सहारघाट के है, मधुबनी के है, बेनीपट्टी क्षेत्र के हैं। तो इस तरह से जो है सब पूरा भरपूर सहयोग भी मिल रहा है। और मुझे पूर्ण विश्वास है कि यह कार्यक्रम बहुत ही अच्छे तरीके से और अच्छे जोश और उत्साह के साथ सफल में होंगे। भैया जी कुछ बताएं। शायद नेटवर्क का प्रॉब्लम है रोहित भैया को, ऐसा मुझे प्रतीत हो रहा है। और कोई अन्य परिजन बताएंगे। यहाँ पे वरिष्ठ कार्यकर्ता लोग भी हैं, जैसे कि गीता प्रसाद माता जी लोग होंगे, और और बहुत सारे सब परिजन सब भी हैं। तो कुछ गाइडलाइन करना चाहेंगे, कुछ बताना चाहेंगे तो बताएं। आपकी आशीर्वाद भी गुरुदेव माता जी का ही आशीर्वाद रहेंगे हम लोगों के लिए। अरुण बाबू जी भी हैं। जिसको आवाज नहीं आ रही है शायद रोहित भैया को। अच्छा, आज सुंदरम का जन्मदिन भी है, कोई एक परिजन मैसेज भी किए हैं। और सुंदरम जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाई। और वह तो क्या बताएं हम, गुरु सत्ता की हमेशा उन पे अनुदान वरदान तो बरसते ही रहते हैं। चाहे वो कला के क्षेत्र में हो, और संगीत के क्षेत्र में हो, चाहे वो ज्ञान के क्षेत्र में हो,
और चाहे वो व्यवहार में शालीनता के क्षेत्र में हो, तो किसी भी क्षेत्र में आप देखेंगे तो निश्चित रूप से आप सुंदरम में ये झलक झांकी देखेंगे, जो ऐसा लगता है जो परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी की इन पे पूरा पूरा आशीर्वाद जो है सो यह है। तो इसी भाव से हम परम पूज्य गुरुदेव परमंदनीय माता जी से प्रार्थना करेंगे, इसी तरह से इनके जीवन और भी बेहतर और भी अच्छा होते रहे। तो बहुत बहुत जो है सो उनको जन्मदिन की बधाई हम देते हैं सुंदरम भाई को। क्या बोल रहे हैं? और कोई अनपढ़ जन कुछ कहना चाहेंगे तो बताएं। चलिए, अब समय भी नहीं है, तो अब हम गायत्री महामंत्र कर लेते हैं। और गायत्री महामंत्र करके आज की स्वाध्याय को हम यहीं पे रखेंगे। कल फिर से हम लोग 7 बजे इसी कड़ी में मिलेंगे हम लोग हैं। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। सभी देवतुलाते बंधु जो बेनी पट्टे ऑनलाइन देने सुधिया में जुड़े थे, उनको हम हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं। सभी को प्रणाम, सभी को धन्यवाद, सभी को शुभ रात्रि।